नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ राजस्थान की एक ऑथेंटिक रेसिपी, यानी कि बेसन का चूरमा। इसे मैं बड़े ही ट्रेडिशनल तरीके से बना करके तैयार करूँगी। राजस्थान में एक जगह है फलौदी, वहाँ का बेसन का चूरमा फेमस है। बस मैं उसी रेसिपी के साथ इसको बना करके तैयार करूँगी। मेरी भतीजी है श्वेता, उसकी विशेष रिकमेंडेशन पे मैं इस रेसिपी को बनाने जा रही हूँ। और ये परफेक्ट नाप के साथ इसे बनाना होता है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। चलिए बनाते हैं बेसन का चूरमा परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इसे बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है। ये मोटा बेसन है, बारीक बेसन चूरमा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसे नाप कर ही लेना है। और ये मैंने घी लिया है, इसे भी माप करके लूँगी। ये उबला हुआ दूध है लेकिन रूम टेम्परेचर पे है, ये भी मैंने लगभग 200 ग्राम लिया है। ये 200 ग्राम ऑर्गेनिक देशी खांड है, मैं उसका यूज करूँगी, उससे चूरमे में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये 200 ग्राम मावा, जिसे खोआ भी कहते हैं, मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है, ये भी 200 ग्राम है। अब मैं इसे नापती कैसे हूँ। मेरे पास दोस्तों ये गिलास है, इसी में सभी को नापने के निशान हैं। मैदा है, बेसन है, शुगर है, रवा है और ये मिलीलीटर में, यानी कि घी मैंने इसी से नाप करके 200 ग्राम घी लिया है। इस रेसिपी में परफेक्ट नाप का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने 200 ग्राम नाप का जो निशान है वहाँ तक भर के मैंने घी को ले लिया है। ये मैंने ली है केसर। केसर कैसे इस्तेमाल करनी है मैं आपको रेसिपी में आगे बताऊंगी। ये जावित्री है, छोटा सा टुकड़ा जावित्री का ले लूँगी। साथ में मैंने 6 छोटी इलायची ली हैं और ये जायफल, जिसे नटमेग कहते हैं, ये लिया है। इसके चने के बराबर टुकड़ा मैंने ले लिया। इसे ब्लेंडर जार में डाल लूँगी। 1 चम्मच शुगर डालकर इसे बारीक पीस लूँगी। शुगर मैंने इसलिए डाली है ताकि ये इजीली पिस जाए। अब इसे एक प्याली में निकाल लूँगी। अब एक बॉल पे छलनी रखेंगे और बेसन को डाल करके इसे छान लेंगे। बेसन को छान कर यूज करें ताकि कोई इम्प्योरिटी होगी वो अलग हो जाएगी। अब जितना मैंने घी लिया था उसमें से लगभग आधा घी मैं बेसन में डाल दूँगी और इन्हें अच्छी तरह से मिला लूँगी। चम्मच से सही से नहीं मिलाया जा रहा तो इसे हाथ से मिलाइएगा ताकि बेसन में अच्छी तरह से घी कोट हो जाए। तो देखिए, मैंने बेसन में घी को अच्छे से मिला लिया है। अब जो दूध लिया था उसमें से मैं आधा दूध डाल दूँगी। दूध गर्म नहीं होना चाहिए, उबला हुआ हो लेकिन रूम टेम्परेचर पर हो। इसे भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। ये मुझे काफ़ी कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा दूध और डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो मैंने टोटल इसमें लगभग 150 ग्राम के करीब दूध डाल लिया है। ये बेसन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा लगता है कभी थोड़ा। मेरा थोड़ा दूध बच भी गया। अब इसे ढक कर के आधा घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अब एक पैन रखूँगी, गैस ऑन कर दूँगी। इनमें 3 पिंच मैंने केसर के धागे डाल लिए और धीमी फ्लेम पर इन्हें हल्का सा रोस्ट करूँगी। इससे इसका अरोमा निकल के आता है। इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिखाती हूँ, हल्का सा क्रश करने पे इसके चूरा बन जाएगा। बस गैस की फ्लेम बंद करके छोटी सी प्याली में निकाल लेंगे और 4 चम्मच गर्म दूध इसमें डाल करके ढक करके इसे छोड़ देंगे। बाद में कहाँ यूज करना है मैं आपको आगे बताऊँगी। अब गैस ऑन करके कढ़ाई रख दिए। बाकी बचा हुआ घी जो 100 ग्राम था उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। इधर देखते हैं, हमारा बेसन दूध और घी में अच्छी तरह से हमने जो भिगो के रखा था तैयार है। अब इसे हम घी में डाल देंगे। घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म होगा तभी हमें बेसन डाल देना है और लो मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से दबाते हुए इसे भूनना है। अभी थोड़ा सा चिपकेगा, उसके बाद ये अच्छे से भुनना शुरू हो जाएगा। अभी घी कम लग रहा है, जैसे जैसे भुनेगा ये ढीला होता जाएगा। मुझे भूनते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं घी अच्छे से इसमें रिलीज हो गया है। मैं कैमरा पास ले जाकर आपको दिखाती हूँ, देखिएगा घी इससे रिलीज हो गया है। मैंने 5 मिनट और भुना है, तो मैंने 20 मिनट इसको भुना है। अब मैं इसमें खोआ डाल दूँगी। याद रहे, खोआ डालने से पहले बेसन का अच्छी तरह से भुनना बहुत ज़रूरी है। यदि खोआ पहले डाल दिया तो बेसन कभी भी भुन के तैयार नहीं होगा, चूरमा अच्छा नहीं बनेगा। अब खोए को भी अच्छी तरह से दबा दबा करके भून लूँगी। खोआ भी भुनना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने लगभग 5 मिनट खोए के साथ इसे और भून लिया है। खोआ यानी कि मावा। देखिए, मावा अच्छे से भुन चुका है। अब जो केसर घोल के रखी थी उसे अच्छे से मिला करके डाल दूँगी। देखिए, हमने थोड़ा सा भून के केसर दूध में भिगो के रखी थी, कितना अच्छा कलर आया। अब इसे भी लगभग 1.5 से 2 मिनट तक भूनूंगी, क्योंकि इसमें दूध था, वो भी भुनना बहुत ज़रूरी है। इसी समय जो मैंने जायफल, जावित्री, इलायची पीस के रखी थी उसे डाल दूंगी, अच्छे से मिला लूँगी। तो देखिए, मैंने केसर डालने के बाद इसे लगभग 2 मिनट और भून लिया है। अब ये
हमारा चूरमा के लिए बेसन परफेक्ट भून करके तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम दूसरे बॉल में निकाल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, ठंडा होगा नहीं। तो हमने इसे एक बॉल में निकाल लिया। आप देख सकते हैं कितना फर्स्ट क्लास बेसन भून करके तैयार हुआ है। बॉल में निकाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाएगा। अब हम गैस ऑन करके एक पतीला रखेंगे, उसमें जो हमने देशी खांड ली थी उसे डाल देंगे और इसका आधा पानी डाल देंगे। यदि आपने 200 ग्राम देशी खांड ली है तो 100 ग्राम पानी डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। देखिए हमारी शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम अच्छे से बॉईल आने देंगे। बेसिकली हमें एक पतले से तार की चाशनी बनानी है। तो लगभग 2 से 3 मिनट बॉईल आने के बाद मैं इसे चेक करके दिखाती हूँ। देखिएगा बिल्कुल पतला सा तार, यानी कि एक तार है। तार बिल्कुल मोटा नहीं होना चाहिए। यदि मोटा तार होगा तो चूरमा हमारा सख्त बनेगा। तो बस हमारी चाशनी तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब चूरमा चाशनी दोनों को कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद ही हम चाशनी को बेसन में डालेंगे। इसे हम छान के डाल रहे हैं, कोई इम्प्योरिटी होगी तो वो छलनी में रह जाएगी। तो देखिए हमने चाशनी को डाल लिया है। मैं फिर आपको बता दूं, चाशनी डालते समय बेसन का और चाशनी का दोनों का कम्प्लीटली ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, वरना चाशनी गर्म होगी तो हम जब बेसन में डालेंगे तो ये सख्त हो जाएगी, हमारा चूरमा नहीं बनेगा। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए हमारा चूरमा एकदम तैयार है। इसको और डिलीशियस बनाने के लिए मैंने कुछ बादाम, पिस्ता और काजू की कतरन ली है। आप इन्हें ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हल्का सा इन्हें रोस्ट करके डालूंगी। तो गैस ऑन करके पैन रख दिया, उसमें आधा चम्मच घी डालकर इसे अच्छे से मिला लूँगी। अब बादाम और काजू को डाल दूँगी और धीमी फ्लेम पर थोड़ी देर इन्हें लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लूँगी। क्योंकि बादाम काजू थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं तो उनको पहले डाला है। अब पिस्ता डाल दूँगी, क्योंकि पिस्ता बहुत कम हीट लेती है। पिस्ता को भी लगभग 1 मिनट भून लूँगी। तो ये भुन चुके हैं। अब इन्हें मैं चूरमा में डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिला लूँगी। लेकिन ड्राई नट्स को हल्का ही रोस्ट करें, ज़्यादा भूनने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और इन्हें डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। भून के डालने से और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है और चूरमा काफ़ी दिनों तक भी चलता है। अब इसे हम कटी हुई पिस्ता से गार्निश कर देंगे। तो लीजिए हमारा ट्रेडिशनल बेसन का चूरमा बनकर तैयार है। आप फ्रिज के बिना भी इसे 10 से 12 दिन तक बाहर रख कर के खा सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करने के बाद तो आप इसे महीनों तक खा सकते हैं। जब भी आपका दिल करे थोड़ा सा चूरमा निकालें और माइक्रोवेव में हल्का सा भूनें। ज़्यादा नहीं गर्म करें, ज़्यादा गर्म करने से टेस्ट ख़राब हो जाता है। बस घी लूज होना चाहिए, उतना इसको हमें गर्म करके खाना है। तो दोस्तों इस ट्रेडिशनल बेसन के चूरमा को बनाइएगा। जितनी भी सामग्री का मैंने यूज किया है उन सभी को डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी। आप विजिट कर सकते हैं और बना सकते हैं। बस इसमें बेसन को अच्छे से भूनना है। जो हम बेसन की बर्फ़ी में बेसन भूनते हैं उससे इसे एक्स्ट्रा ही भुना जाता है, तभी चूरमा अच्छा बनता है। तो यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।